अंधा वह नहीं जो आँखों से बेनूर है, रोशनी नहीं है जिसकी। अंधा वह नहीं जो आँखों से बेनूर है, सच में अंधा तो वह है जो आत्म दर्शन से दूर है, जिन दर्शन से दूर है। जिसकी आँखें नहीं हैं उसे बहुत लोग अंधा बोलते हैं, और सब लोग अंधा बोलते हैं। लेकिन जिसे आज तक जिन दर्शन नहीं हुआ, आत्म दर्शन नहीं हुआ, निज दर्शन नहीं हुआ, उसे कोई अंधा नहीं बोलता है। जबकि अज्ञान का अंधा अंधा है, सच्चा अंधा तो यही है कि जिसने आंखें होते हुए भी खुद को नहीं पहचाना, खुद को नहीं जाना। विषयों लालसाओं में इतनी बुरी तरह से डूब गया कि इसे खबर ही नहीं है कि कुछ और भी है। यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान को अंधेश्वर पार्श्वनाथ कहते हैं, और जो ऐसे कहते हैं कि ये अंधे लोगों की भी आंखें अच्छी हो जाती थीं, सच्चाई है, क्योंकि भगवान की भक्ति से और पूजा से क्या नहीं होता है। और जो ये कहते हैं कि कभी कोई चोर चोरी करने आए और जैसे उन्होंने छतर वगैरह उतार के चलते बने, चालू चलना किया कि अंधे हो गए, दिखाई नहीं रास्ता उनको, बाद में छत्र वगैरह वापस रखा, क्षमा मांगी तो दिखा। इसलिए उनको अंधेश्वर कहने लगे कि जिनकी आंखें नहीं हैं उनको भी रोशनी देने वाली ईश्वर अंधेश्वर पार्श्वनाथ। लेकिन वो तो बहुत सामान्य बात है, भगवान की भक्ति से ये सामान्य चीज है। लेकिन सच्चा अंधापन तो अज्ञान का है, और जिनके दर्शन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है वो चैतन्य चमत्कारी अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, वीतरागी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान। हम तो अमुक क्षेत्र के हिसाब से उनके नाम में जोड़ देते हैं। वो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु सिद्ध लोक के वासी हैं, और उनके साथ अब कोई विशेषण नहीं लगते हैं, क्योंकि वो अनंत गुणों के परिपूर्ण गोडाउन हैं। फिर भी हमारी भक्ति किन्हीं कारणों से ऐसे पुकारती है। तो इतना निश्चय समझ लें कि अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, अज्ञान का अंधापन सबसे खतरनाक अंधापन है, और इस अज्ञान के अंधापन में आत्महित नहीं सूझता, नैतिकता नहीं सूझती, हित अहित नहीं सूझता, पंथवाद का भी अंधापन होता है, जातिवाद का भी अंधापन होता है, विषय विकारों का भी अंधापन होता है, ढेर तरह का अंधापन होता है। पंथवाद का अंधापन आप देख लो, पुरुलिया की जो मूर्तियों की चर्चा आ रही है, पुरुलिया के पास है बागबीरा गांव कहिए या प्राचीन जैन तीर्थ कहिए, नाम में बीरा शब्द जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं महावीर स्वामी से संबंधित हो सकता है। प्राचीन मूर्तियां हैं, खुले में खड़ी हैं, पानी बरस रहा है, दीवारें टूट गई हैं, 2-3 मंदिर ठीक ठाक हैं, थोड़े से ठीक हैं, और हाल बेहाल है। सेठी जी ने कुछ करने की कोशिश की थी, अभी क्या हो रहा है तो कुछ लोगों को पता होगा। बाकी हाल ये है कि अमुक मूर्ति को लोग कुल देवता मान रहे हैं, अमुक यक्षिणी को लोग देवी मान रहे हैं, अमुक मूर्ति के सामने बलि तक दी जा रही है। और जिन भगवान की कृपा से अनंत लोक में अनंत जीवों में शांति होती है, उनके सामने जानवरों को नुकसान हो रहा। लेकिन इसमें पंथवाद का अंधापन कैसा? वहाँ जो यक्षिणी वगैरह की मूर्ति जुड़ी है, अमुक पंथ के लोग बस उन मूर्तियों को देख के ही समझ लीजिए कि हमारा नहीं। अरे इतना तो समझो कि समोषण की महिमा होती है तीर्थंकर भगवान के साथ, और भगवान जिनेश्वर जहाँ विराजे हैं उनके आगे पीछे अगर ये देव मूर्तियाँ वगैरह विराजमान हैं तो वो पूजने के लिए नहीं है कि अरहंत की तरह पूजो,
वो देव मूर्तियां भगवान का परिकर है, उनकी महिमा मंडन की व्यवस्था है। त्रिलोक सार में भी उसे कहा गया है, प्राचीन शिल्प में भी मिलता है, प्राचीन मूर्तियों भी मिलता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो आसन था, उस आसन के नीचे भी गोमुख यक्ष, चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा बड़ी, अब कहाँ है भगवान जाने। तो भगवान की महिमा है कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं, देव भी उनके भक्त होते हैं। देखो ये श्री देवता हैं, ये श्रुत देवता हैं, ये अमुक यक्ष हैं, ये तमुक यक्ष हैं। ये भगवान के समोषण में लोकपाल आदि की व्यवस्था या सेवक वर्ग की व्यवस्था दिखाने का एक सिस्टम था। उसके पीछे उनकी पूजा का तो कहीं खास जोड़ा नहीं गया है। पूजा अरहंत वीतरागी प्रभु की करना है, बाकी उनके लायक कोई उपचार विनय बनता है वो अलग विषय। अब उसके पीछे जहाँ ऐसी मूर्ति दिख जाए और हमारी नहीं है, सबसे खतरनाक खेल तो यहीं से चालू होता है कि आधे लोग उस पर ध्यान देते हैं, आधे लोग नहीं देते हैं। जो कम, फिर उसमें भी कोई कमज़ोर पड़ जाते हैं और अच्छे तीर्थ, अच्छी मूर्तियाँ, अच्छे स्थान भी हाथ से चले जाते हैं, कोई सुनने देखने को तैयार नहीं होता। वहाँ भी यही हाल है, अमुक यक्ष की मूर्ति है, अमुक यक्षिणी की मूर्ति है। अगर ठीक ढंग से पुरातत्व पुरा संपदा को संभाला जाए, देखा जाए, तो सब कुछ हो सकता है। जहाँ एक तरफ अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखो तो जैनों के मंदिर आज भी निकलते चले जा रहे हैं, और कितने उपेक्षित पड़े हैं, और कितने पंथवाद के अंधेरे में चले गए हैं। कहीं तो ये हो रहा है कि हमारे पंथ का कहलाए तो लड़ाई झगड़ा करके चढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ये हो रहा है कि ध्यान ही नहीं दे रहे कोई भी कि ये मूर्ति नहीं नहीं, ये अपना नहीं है, तो ऐसा है तो ऐसा है। अरे भाई तीर्थंकर, भगवान की महिमा करना सीखो, जिन प्रतिमाओं की महिमा करना चाहिए। भगवान ने तो पथ दिया है वीतरागता का, तुम जबरदस्ती उस पर बिंदी लगा करके, उस पर बिंदु लगा करके सिंधु को भूल गए और कूप मंडूक बन गए। अनेकांतवाद का दर्शन है जैन दर्शन, और यहाँ पर वो हर बात स्वीकार्य हो सकती है जिसमें हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी और बेईमानी नहीं है। पूजा पद्धतियों में, प्राचीन नवीन मान्यताओं में थोड़ी समझदारी की जाए तो भगवान के सामने बलि तो नहीं चढ़े। हमारे लिए तो भगवान ही हैं, अरहंत प्रभु की प्रतिमा है, बड़ी सुंदर प्रतिमा और बड़ी ऊंची प्रतिमा, 9, 10, 11 फुट जैसी ऊंची। उन लोगों को समझाया जाए, सरकार से प्रेशर डलवाया जाए, कुछ लोग एक टीम बनाएं, वैसा वर्क करें, सब रास्ते निकलते। ये भी अंधकार है, ये भी अज्ञान है। एकता बनाएं, सहिष्णुता से रहें। जितने भी हैं, जैनों की संख्या बहुत घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। जितने भी हैं कम से कम वही लोग एक निष्ठा से काम करें, हैं, और कम से कम गर्भपात तो ना कराएं कि कोई जीव, पता नहीं एकाध कोई ऐसा जीव आ जाए, कोई ऐसा भाग्यवान जीव आ जाए कि कल जैन धर्म के लिए उपयोगी और प्रभावशाली साबित हो जाए। दुनिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे देशों में ये शोध और ये मान्यता है कि अगर दुनिया जैन धर्म की शैली से जिए, जैनिज्म लाइफ जिए, तो ढेरों समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड जैसी, वहाँ एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और जो लोग उसको फॉलो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, वो ठीक है। बाकी रियल में जो मानने वाले हों मुट्ठी भर भी नहीं है, और उसमें भी अनेकांतवाद को भूले हुए हैं सारे ढेरों लोग। वे अपने ही भाई को सहन नहीं कर पाते हैं। मंदिर भी लिख दिए जाते हैं साफ साफ, अमुक पंथ, अमुक पक्ष, अमुक ढिमका। अरे भाई भगवान का मंदिर है कि इतने सारे पुछल्ले लगे हैं।
अंधकार में है समाज, खूब पढ़ गया हो, खूब लिख गया हो, लेकिन एक जो आत्मीयता, एक जो समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य, अपनापन बहुत जरूरी है। पंचम काल अभी बहुत बाकी है और इस वीर शासन के द्वारा ही लोगों का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने की, वृद्धि करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, लोग विषयों के स्वाद में बड़े मस्त होते हैं, भाग्य से कुछ उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के पीछे फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। लेकिन जब कितने दिन के लिए हैं उपलब्धियां, कब तक भोगोगे? आयुष्य भी तो कभी पूरा होगा। उसी बात को संबोधित करते हैं कि विषयों से बचो भाई, थोड़ा धर्म ध्यान की दृष्टि करो, समर्पित होकर के वीतराग शासन की सेवा करो और वीतराग स्वरूप का सेवन करो। का स्वादो विषये स्वसौ कटु विष प्रस्खिस्वलं दुःखिनः यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतम् येनाभिमानामृतम् आज्ञातं कर्णैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत् कष्टं रागरसै सुधीष्टमपि सन् व्यत्यासिदा स्वादना। जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता रूपी अमृत को मलिन किया और मन की सेवक इंद्रियों का आज्ञाकारी बन गया, उनमें प्रवृत्ति करने लगा, उन कड़वे विष के समान विषयों में क्या स्वाद है। जिस प्रकार पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्ति को अच्छी वस्तु भी विपरीत भाषित होती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी विषयाभिलाषा में लगा हुआ है तो उसे भी सच्चा धर्म विपरीत मालूम पड़ता है। आचार्य इसलिए कहते हैं कि क्या स्वाद है इन विषयों में, वासनाओं में। ये तो कुत्ते की हड्डी चबाने जैसा काम है। रूखी सूखी हड्डी चबाता है, उसका तालू फूट जाता है, खून निकलता है, उसे हड्डी का स्वाद समझता है। ये संसारी जन दुनियादारी के विषय भोगों में, सामग्री को इकट्ठा करने में, उसी के दीवाने हो जाने में अपना सुख समझते हैं, जबकि वो एक तरह का दुख ही है, पराधीनता है। बोलो, जिसकी तृष्णा से दुखी होकर के ये भोग चाहिए, ये विषय चाहिए, इससे दुखी होकर के इनको पाने के लिए अपनी महानता का तिरस्कार किया। जीव अनंत गुणों का गोदाम है, शक्ति संपन्न है, केवल ज्ञान स्वभावी है, और वो सारी चीज़ों को भूल करके, अतीन्द्रिय आनंद को भूल करके, परिपूर्ण स्वरूप को भूल करके और तुच्छ विषय वासना भोग आदि में दौड़ता फिरता है, अपना अपमान करता है। देखो तो वासनाओं के लिए लोग कितना अपमान सहन करते हैं, भोजन के लिए कितना अपमान सहन करते हैं, धुतकार देते हैं, फिर भी खाने के लिए हैं। कितनी औरतें कितनों मर्दों का अपमान करती हैं और कितने मर्द कितनी औरतों का अपमान करते हैं, फिर भी विकार वासना के चक्कर में अपमान सहन करते रहते हैं, डटे रहते हैं। ज्ञानी विचार करता है कि अपने आत्मा का अनंत गुण गोदाम भगवान प्रभु निज स्वरूप का अपमान क्यों करवाना। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। और एक बात, अगर आपको ये भारी लग रहा हो ये व्याख्यान, तो इतना तो हो ही सकता है कि जितने कम से कम काम चल जाता है उतने में संतुष्ट रह लो। लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं रहा जाता। उनका इतना बड़ा घर, उनकी इतनी बड़ी गाड़ी, उनकी इतनी सुंदर लाड़ी, उनका इतना
प्रभाव, उनका इतना दान देना, और हम जबरदस्ती दुखी परेशान हुए जा रहे। हम भाई ठीक हैं, जैसे हैं, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्ति, उसको मिठाई खिलाई जाती है तो उसी मिठाई का भी कड़वा स्वाद आता है, दूध का भी कड़वा स्वाद आता है, घी से भी उल्टी हो जाती है, बीमारी है उसकी। ऐसे ही संसारी को धर्म ध्यान की घुट्टी पिलाई जाती है तो भी इसे जमता नहीं। कड़वे विष के समान विषम भोगों के पीछे दौड़ता है और सहज परमानंद स्वभावे निज स्वरूप की दृष्टि नहीं करता। आंखें बंद कर ले, जरा स्वरूप की दृष्टि कर ले। बाहर से तो इतना इतना सब कर लिया है, इतना इतना भोग लिया है, इतना इतना चख लिया है, इतना इतना छू लिया है, संतुष्टि हुई? इसमें संतुष्टि नहीं होती है। जरा विचार करना। व्यवहार से कहें तो देवशास्त्र, गुरु और जिन धर्म, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और निश्चय से करें तो निज चैतन्य स्वभाव, निज शांति, निर्विकल्पता, क्षण भर को भी स्वरूपाभिमुख हों, शांत स्वभाव की दृष्टि दें। बाहर की उछल कूद में, बाहर के परिवर्तन को लेकर की जितनी उत्सुकता है ना, उतनी अंतरंग परिवर्तन को लेकर के अगर उत्सुकता हो जाए तो जीव को भगवान होने में देर नहीं लगेगी। मैं ये बदल दूं, मैं ये बदल दूं, मैं यहाँ प्रभाव स्थापित कर लूँ, मैं ये पंथ चला लूँ, मैं वो पंथ चला लूँ, और इसमें जो उठा पटक और दिमाग खर्च करते हैं, रुपया खर्च करते, खोपड़ी चलाते रहते हैं, उसकी बजाय आत्मचिंतन, स्वरूप दृष्टि के लिए कुछ करें। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे अब तक न मिली सुख की रेखा। केवल इस पर ही थोड़ा सा विचार कर लिया जाए, क्योंकि ये सुनने के बाद फिर आपको उसी तरफ ही भागना है। लेकिन एक बार चिंतन में आ जाए कि जीवन से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, उसमें भी जिन धर्म से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, और उसमें भी स्वस्वरूप की दृष्टि से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं।